दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल वी आर सॉल्यूशन पर। आरकेएसएल का जो RSAT एग्ज़ाम का है उसके ओल्ड क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। इसमें आज का पहला क्वेश्चन है किसमें आमतौर पर ईमेल द्वारा उपयोगकर्ताओं को एक लिंक पर क्लिक करके और उनके व्यक्तिगत डेटा दर्ज करने के लिए कहा जाता है। ए ऑप्शन है डॉस अटैक, ऑप्शन नंबर बी फिशिंग अटैक, ऑप्शन नंबर सी फायरवॉल, ऑप्शन नंबर डी SSL। आंसर होगा इसमें, एक मिनट वेट कीजिएगा। आंसर है बी फिशिंग अटैक। क्वेश्चन नंबर 2, इंडियन IT एक्ट 2000 में कानूनों को किस क्षेत्र के लिए तैयार किया गया है? इंडियन IT एक्ट 2000 में कानूनों को किस क्षेत्र के लिए तैयार किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है जिसमें इनकम टैक्स, ऑप्शन नंबर बी इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी इनसाइडर ट्रेडिंग। तो इसमें आंसर होगा सी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 3, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है VLC मीडिया प्लेयर, ऑप्शन नंबर बी गूगल क्रोम, ऑप्शन नंबर सी MS वर्ड 2010, ऑप्शन नंबर डी फ्लैश मेमोरी। तो इसमें आंसर होगा आपका फ्लैश मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, CD या DVD पर डेटा जैसे संगीत, फोटो, दस्तावेज आदि को लिखने की प्रक्रिया को आमतौर पर क्या कहा जाता है? यानी CD या DVD में आप जो भी है वो डाटा है उनको आप राइट करना है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है इसमें फायरिंग, 2 नंबर ऑप्शन है बर्निंग, 3 नंबर ऑप्शन है स्मोकिंग और 4 नंबर ऑप्शन है वाटरिंग। तो इसमें आंसर होगा, आप अगर CD या DVD में डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हो या CD में या DVD में डाटा लिख रहे हो तो इसमें होगा बर्निंग प्रक्रिया। उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? बर्निंग प्रक्रिया बोलेंगे। DVD की फुल फॉर्म है डिजिटल वेरिएबल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क, दोनों ही चलती है। CD के है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्वेश्चन नंबर 5, SMTP का पूर्ण रूप क्या है? SMTP का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी सिमिलर मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी सम मनी ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर डी सिंपल मनी ट्रांसफर प्रोसीजर। तो इसमें आंसर होगा आपका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर होगा इसमें ए। क्वेश्चन नंबर 6, दस्तावेज मुद्रित होने से पहले ये देखने के लिए कि दस्तावेज कैसा दिखाई देता है किस कमांड का प्रयोग करते हैं? आप कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार करते हो और उसे आप देखना चाहते हो कि प्रिंट करने से पहले आप उसका व्यू देखना चाहते हो कि व्यू किस प्रकार आ रहा है। यानी दस्तावेज मुद्रित होने से पहले, यानी दस्तावेज को आप प्रिंट कर रहे हो, आपने वर्ड में कोई फाइल बनाई और उसका आप चेक कर रहे हो कि अगर मैं प्रिंट आउट लूँ तो किस प्रकार आएगी। तो इसमें आंसर होगा आपका, ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है फाइल प्रीव्यू, ऑप्शन नंबर बी प्री प्रिंट, ऑप्शन नंबर सी है प्रिंट प्रीव्यू, ऑप्शन नंबर डी है स्टैंडर्ड प्रीव्यू। तो इसमें आंसर होगा आपका सी प्रिंट प्रीव्यू। 7 नंबर क्वेश्चन, मूल और असमान प्रलेखन के प्रमाण प्रदान करने के लिए इंक्रिप्शन तकनीकों का उपयोग करता है। पहला ऑप्शन है डिजिटल सिग्नेचर, ऑप्शन नंबर बी फायरवॉल,
ऑप्शन नंबर सी मालवेयर, ऑप्शन नंबर डी ट्रोजन हॉर्स। तो पहला ऑप्शन है आपके ए नंबर ऑप्शन डिजिटल सिग्नेचर, ऑप्शन नंबर बी फायरवॉल, ऑप्शन नंबर सी मालवेयर, ऑप्शन नंबर डी सी और डी है आपके वायरस है। और आपका इसमें आंसर होगा ए डिजिटल सिग्नेचर, ऑप्शन नंबर ए डिजिटल सिग्नल राइट आंसर है डिजिटल सिग्नेचर। क्वेश्चन नंबर 8, MS वर्ड 2010 में एक स्थान या पाठ का चयन करता है जिसमें आप नाम और भविष्य के संदर्भ के लिए पहचानते हो। MS वर्ड 2010 में एक स्थान या पाठ का चयन करते हैं जिसे आप नाम और भविष्य के संदर्भ के लिए पहचानते हैं। ऑप्शन नंबर ए बुकमार्क, ऑप्शन नंबर बी क्लिक आर्ट, ऑप्शन नंबर सी फॉर्मेट पेंटर, ऑप्शन नंबर डी अंडू। तो इसमें ऑप्शन होगा आपका ए बुकमार्क। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन आयकर सेवा के अंतर्गत आता है? निम्न में से कौन सा है जो आयकर सेवा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए है पैन कार्ड आवेदन अपडेशन, ऑप्शन नंबर बी टिकट बुकिंग सेवाएं, ऑप्शन नंबर सी टिकट रद्द सेवाएं, ऑप्शन नंबर डी ऑनलाइन रिफ्यूल बुकिंग। इसमें ऑप्शन होगा ए पैन कार्ड आवेदन और अपडेशन, यानी आंसर होगा इसका ए सही। पैन कार्ड संबंधी है, पैन कार्ड में 10 नंबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित विकल्पों में से ईमेल पते का एक वैध उदाहरण है, यानी ईमेल पते का है जो ईमेल एड्रेस होता है उसका वैध उदाहरण है। पहला ऑप्शन है www.vmo.ac.in, ऑप्शन नंबर बी है गूगल, ऑप्शन नंबर सी है RSAT@vmo.ac.in, ऑप्शन नंबर डी है 192.168.0.1। तो इसमें आंसर होगा आपका सी RSAT@vmo.ac.in। ये एक वैध उदाहरण है ईमेल एड्रेस। मॉक का पूर्ण रूप क्या है? मॉक का पूर्ण रूप क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, मनी ऑन ऑनलाइन कोर्सेज, मोर ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, डी है मूवी ऑन ऑनलाइन कंप्यूटर साइंस। आंसर होगा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। निम्नलिखित में सबसे मजबूत पासवर्ड का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से सबसे मजबूत पासवर्ड का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है 1 2 3 ABC, ऑप्शन नंबर बी है VMOU RSAT, ऑप्शन नंबर सी है VMOU@RSAT 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी है 1 2 3। यानी आपको पासवर्ड ऐसा लगाना है जो सबसे मजबूत हो, यानी जिसमें सिंबल भी हो, कैपिटल वर्ड भी हो, स्मॉल भी हो, लेटर भी हो, सारे होने चाहिए। और इसमें आपके लेटर एंड नंबर है तो आंसर होगा नहीं। इसमें आपके स्मॉल और कैपिटल है ये भी नहीं होगा। इसमें नंबर है ये भी नहीं होगा। इसमें दे रखा है जिसमें पहला अक्षर V है वो कैपिटल है, उसके बाद में स्मॉल है, उसके बाद में सिंबल आ गया @ का, उसके बाद में वापस आपके कैपिटल, उसके बाद में स्मॉल लेटर है और नंबर है। तो इसमें मजबूत पासवर्ड होगा सी। क्वेश्चन नंबर 13, UPI का पूर्ण रूप क्या है? UPI का पूर्ण रूप क्या है? यानी UPI जो गूगल पे, फोन पे वगैरह यूज़ करते हो जिसमें आपकी UPI ID बनती है उसका पूरा नाम पूछा गया है यहाँ पे। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, अनआइडेंटिफाइड पेमेंट इंफॉर्मेशन, यूनिफॉर्म पेमेंट इंफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर डी है यूनियन प्रोसेस इंटरफेस। आंसर है इसमें ए UPI की फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन ए है जिसमें आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में PDF में एक डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हो। हाँ कर सकते हैं, ये बात तो सही है। ऑप्शन नंबर बी
MS वर्ड 2010 में एक फाइल प्रिंट करने के लिए कंट्रोल P शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ऑप्शन नंबर सी जीमेल ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। पीओस टर्मिनल वेब ब्राउजर का उदाहरण है, ये ऑप्शन आपका गलत है। तो इसमें 3 ऑप्शन तो सही है और इसमें पूछ रखा है कि गलत कथन कौन सा है, तो गलत कथन है आपका पीओस टर्मिनल वेब ब्राउजर। क्वेश्चन नंबर 15, MS एक्सेल 2010 में इक्विलेन कोष्टक में आपको इन्वर्ट कोमा में दे रखा है VMOU RECIT इन्वर्ट कोमा बंद ब्रैकेट बंद का आउटपुट क्या होगा। यानी MS एक्सेल में आप अगर लेन फॉर्मूले का यूज़ करोगे, एक्सेल में अगर आप किसका यूज़ करोगे, लेन फॉर्मूले का यूज़ करोगे, तो आउटपुट क्या आएगा आपका, आउटपुट है क्या आएगा, आउटपुट लेन का होगा, वो करेक्टर रीड करेगा। यानी आपने वीओ में कितने वर्ड आपने लिखे हैं, कितने करेक्टर हैं, एक एक को पर्टिकुलर एक एक वर्ड को गिनेगा, एक एक अक्षर को लेटर को गिनेगा। जिसमें वीओ में देखिए आप कितने, 1 2 3 4 स्पेस 5 6 7 8 9 10, तो इसमें आंसर होगा आपका सी 10। इसमें एक्सेल में बहुत सारे सम है, काउंटिफ है, काउंट है, समिफ है, फैक्टोरियल है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, सबका अलग अलग यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान के लिए सास यानी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस पास यानी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के आधार पर एंड क्लाउड इनेबल है। राजस्थान के लिए सॉस यानी इसकी फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज और पास की है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के आधार पर एंड टू एंड क्लाउड अनेबल है। ऑप्शन नंबर ए राजमेघ, ऑप्शन नंबर बी राजदारा, ऑप्शन नंबर सी राज सेवादार, ऑप्शन नंबर डी राज संपर्क। तो आंसर है इसमें ए राजमेघ एंड टू एंड क्लाउड इनेबल करता है। क्वेश्चन नंबर है 17, MS वर्ड 2010 में बुलेट और नंबरिंग टैब में होता है। MS वर्ड 2010 में अगर आप काम कर रहे हो और आपको बुलेट स्टाइल और नंबरिंग टैब में होता है, यानी कौन से टैब में आपके बुलेट और नंबरिंग होते हैं MS वर्ड में अगर आप काम करोगे तो इंसर्ट में होगा, व्यू में होगा, होम में होगा या डिजाइन में। इंसर्ट में भी नहीं होगा, व्यू में भी नहीं होगा, डिजाइन में भी नहीं होगा, तो होगा किसमें, होम, ऑप्शन नंबर सी। 18 नंबर क्वेश्चन, विंडोज 10 में रिस्टोर पॉइंट का उपयोग क्या है। विंडोज 10 में जो रिस्टोर पॉइंट का ऑप्शन है उसका उपयोग क्या है। ऑप्शन नंबर ए दस्तावेज की हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए, दस्तावेज की हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर में खराबी की स्थिति में कंप्यूटर को पुनः मरम्मत करने के लिए, दस्तावेज और फाइलों को हार्ड ड्राइव में संग्रहित करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी पुराने उत्पादों को पुनः विक्रय करने के लिए। तो इसमें आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 19, आप कंप्यूटर सिस्टम को गति, भंडारण, स्पीड है, स्टोरेज है और प्रदर्शन के अनुसार कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है ए जिसमें इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट है। ऑप्शन नंबर बी माउस, टचपैड और ट्रैकबॉल। ऑप्शन नंबर सी जीमेल या ऑप्शन नंबर डी सुपरमैन, मिनी और माइक्रो। इन गति और भंडारण और प्रदर्शन के आधार पर कंप्यूटर को आप सुपर कंप्यूटर, मैन फॉर्म कंप्यूटर, मिनी और माइक्रो के आधार पर आप वर्गीकृत कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एंड्रॉयड, आगे
दे रखा है ब्राउजर, 2 नंबर क्रोम के बराबर दे रखा है उसके बाद में आपके मोबाइल ओएस, 3 नंबर के आगे दे रखा है सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। निम्नलिखित को सही मिलान करना है, यानी एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड क्या है, ये एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी जो पहला दे रखा है उसका होगा 2 नंबर, इसमें पहले का 2 नंबर है सी में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दे रखा है आपके क्रोम, क्रोम क्या है ब्राउज़र, यानी दूसरे का होगा पहला, दूसरे का पहला, यानी क्रोम क्या है ब्राउज़र है, दूसरे का पहला सही है। और लास्ट में दे रखा है आपके फेसबुक क्या है सोशल नेटवर्किंग, तो आंसर होगा सी। क्वेश्चन थोड़ा सेट नहीं हो रखा था, इस वजह से दिक्कत आई थोड़ी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, 21 नंबर क्वेश्चन। MS एक्सेल 2010 में चार्ट में डेटा बिंदु का वास्तविक मूल्य होता है। MS एक्सेल 2010 चार्ट में डेटा बिंदु का वास्तविक मूल्य होता है। ए नंबर ऑप्शन लीजेंड, ऑप्शन नंबर बी चार्ट शीर्षक, ऑप्शन नंबर सी ग्रिड लाइन्स, ऑप्शन नंबर डी डेटा टेबल। तो इसका आंसर होगा MS एक्सेल में जो 2010 चार्ट में MS एक्सेल 2010 यूज कर रहे हो, जिसमें चार्ट है और जो डेटा होता है उसमें जो बिंदु होता है उसका वास्तविक मूल्य होता है डेटा लेवल, डेटा लेवल। आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 22, आपको ये चुनने में सक्षम बनाता है, आपको ये चुनने में सक्षम बनाता है कि किस दस्तावेज में पैराग्राफ को बाएं और दाएं मार्जिन से कितनी दूर ले जाना है। आपको ये चुनने में सक्षम बनाता है कि किसी दस्तावेज में पैराग्राफ को दाएं और मार्जिन से कितनी दूर ले जाना है। तो ऑप्शन नंबर ए इंडेंट, ऑप्शन नंबर बी मैल मार्ज, ऑप्शन नंबर सी बोल्ड, ऑप्शन नंबर डी हाइपरलिंक। तो इसमें है आपको मार्जिन को दाएं बाएं आपको सेट करना है और उसको कितनी दूर ले जाना है, कितना पास में लाना है, तो इसका काम करेगा इंडेंट, इंडेंट काम करेगा। मेल मर्ज की तरह बोल्ड है, कोई भी मैटर लिखा हुआ है और बोल्ड की शॉर्ट कमांड होती है Ctrl+V, और हाइपरलिंक की होती है, हाइपरलिंक का मतलब होता है एक फाइल को दूसरी फाइल से लिंक करना या जोड़ना, तो इसका आंसर होता है Ctrl+K, शॉर्ट कमांड है, तो इसमें आंसर होगा इंडेंट। क्वेश्चन नंबर 23, डॉटेड और डॉटेड कामा से सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के उदाहरण हैं। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है और सबस्क्रिप्ट क्या होता है, इनमें से जो उदाहरण पूछ रहे हैं उनमें से सटीक आंसर कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए, जिसमें आप देखिए, आप इसमें आपको सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के बारे में बता रखे हैं, ए और वी और सी और डी में तीनों में दे रखा है। सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, आपको लेटर दे रखा है, आपको लेटर दे रखा है और उसको ऊपर लिख रहे हो, उसको तो बोलते हो आपके सुपरस्क्रिप्ट। जैसे आपने यहाँ लिख दिया, मैंने इसको क्लोज कर रहा हूँ, जैसे आपने यहाँ 10th लिख रखा है तो ये तो आपका सुपरस्क्रिप्ट है। यहाँ लिखा आपने S2O, ये आपने यहाँ दे रखा है, ये सबस्क्रिप्ट है। तो इसमें आंसर होगा आपके, सबसे पहले सुपरस्क्रिप्ट का पूछा है, सुपरस्क्रिप्ट का पूछा है और इसमें आपके ए लगा रखा है नीचे, तो इसमें आपके ये आंसर होगा, सबस्क्रिप्ट का उल्टा कर दिया इसमें, तो आंसर होगा देखिए आपका बी एडजस्ट हो। इसमें आंसर कोई सा भी नहीं हो रहा है, कोई सा भी सही आंसर दे नहीं रखा है, तो इसमें आंसर है, हम बना देते हैं जैसे एक्स लगा दिया और ए कर दिया, ये तो सुपरस्क्रिप्ट का हो गया, और ये बी लिख दिया मैंने नीचे, ये सबस्क्रिप्ट का हो गया। आंसर इनमें से कोई सा भी नहीं है। आपको इतना ध्यान रखना है, सुपरस्क्रिप्ट में TH जो भी आप लिख रहे हो, सुपरस्क्रिप्ट यानी सुपर यानी ऊपर, यानी सुपरस्क्रिप्ट को ऊपर लिखा जाएगा, सबस्क्रिप्ट यानी नीचे लिखा जाएगा। तो ये तो रहा आपका सुपरस्क्रिप्ट का और ये रहा आपका सबस्क्रिप्ट का। क्वेश्चन नंबर 24, सेकेंडरी मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 24 है जिसमें दे रखा है सेकेंडरी मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी है, और 2 नंबर आपको कथन दे रखा है उसमें है रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, निम्नलिखित में से उचित विकल्प है। 1 नंबर कथन है, कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। बी में दे रखा है कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है।
ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है दोनों कथन, दोनों एक और दो गलत है, दोनों एक और दो सही है। तो इसमें आंसर होगा आपका बी। जो कथन एक है वो तो गलत है और कथन दो है वो सही। क्वेश्चन नंबर 25, विंडोज 10 यूजर इंटरफेस, विंडोज 10 यूजर इंटरफेस के नीचे के भाग में जो मौजूद होती है और आमतौर पर इसे स्टार्ट मेन्यू होता है। जो कंप्यूटर में जो नीचे नीचे बार होती है उस बार के बारे में पूछा गया है। पहला है टास्क बार, दूसरा आइकन, तीसरा माइक्रोसॉफ्ट, चौथा फायरवॉल। तो इसमें सिंपल सा पूछा रखा है या विंडो 10 हो 7 हो कोई सा भी हो जो इंटरफेस के नीचे के भाग का मौजूद होती है उस आमतौर पर इसे स्टार्ट मेन्यू ही होता है और उस बार को हम बोलते हैं टास्क बार। आइकन तो जो डेस्कटॉप पे होते हैं उनको आइकन बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट और फायरवॉल। तो आंसर होगा टास्क बार। टास्क बार हो गया। उसके बाद में चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। मोडेम के लिए संक्षिप्त नाम है। मोडेम की यहाँ पे फुल फॉर्म, मोडेम नाम दे रखा है और उसमें बारे में फुल फॉर्म दे रखी है। मॉड्यूलेशन का इसमें क्या होगा, पहला है मॉडल डिमॉडल, दूसरा है मोशन डिवाइस, सी ऑप्शन है आपके मिशन डी कमीशन, ऑप्शन डी है मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर। तो ऑप्शन होगा डी मॉड्यूल। मोडेम को आप संक्षिप्त नाम से है मॉड्यूल, मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर को संक्षिप्त करके बना दिया मोडेम। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित सेवाओं में से कौन सी ई मित्रा वेब पोर्टल का उपयोग करके लाभ नहीं उठा सकती। निम्नलिखित सेवाओं में से कौन सी ई मित्रा वेब पोर्टल का उपयोग करके लाभ नहीं उठा सकती। एक नंबर क्वेश्चन है बिजली का बिल भुगतान करना, ऑप्शन नंबर बी है पानी का बिल भुगतान करना, ऑप्शन नंबर सी है बोनाफाइड या अधिवास प्रमाण पत्र यानी मूल निवास प्रमाण पत्र का आवेदन करना और मोबाइल के बीच फाइलें साझा करना। आप है मित्र के द्वारा इनमें से कौन सी सेवा है जो आप लाभ नहीं उठा सकते, यानी बिजली का बिल भुगतान कर सकते हैं, पानी का बिल का भुगतान कर सकते हैं, मूल निवास वगैरह बना सकते हैं। तो ऑप्शन है डी, मोबाइल के बीच फाइलों को साझा नहीं कर सकते। तो इसमें आंसर होगा आपका डी। कौन सा आंसर होगा, डी। 28 नंबर क्वेश्चन, किसका उपयोग दो या दो से अधिक मोबाइल उपकरणों के बीच, दो या दो से अधिक मोबाइल उपकरणों के बीच फाइलों को स्थानांतरण यानी ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है ब्लूटूथ, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है गूगल मैप्स, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है राजस्थान संपर्क, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है गूगल ग्लास। तो इसमें फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए आप सिंपल सा है आंसर होगा ए ब्लूटूथ। गूगल मैप्स है, इसके मैप द्वारा आपको रास्ता वगैरह खोजने के लिए काम आएगा। तो इसमें आंसर होगा ए। 29, कॉम्बिनेशन की होती है। कॉम्बिनेशन जो की होती है यानी एक के साथ दूसरी को यूज करनी होती है उसे कॉम्बिनेशन कीज बोलते हैं। तो आंसर है आपके ए एंटर डिलीट और बैक स्पेस। बी ऑप्शन है अल्टर कंट्रोल शिफ्ट, ऑप्शन नंबर सी है स्पेस बार एंटर विंडोज में कुंजी और ऑप्शन है F1 से F10 और F12। इनमें से एंटर डिलीट और बैक स्पेस कुंजी है वो आप किसी के साथ में यूज नहीं करते तो कॉम्बिनेशन सेट ही नहीं हुआ। स्पेस एंटर और विंडोज की है सेट नहीं हुआ। F1 से F12 तक को जो की होती है F1 से लेके 12 तो हमने वीडियो चला रखा है, कीबोर्ड संबंधित वीडियो सारा इसमें हमने दे रखा है, आप देख सकते हो हमारे प्लेलिस्ट में जाके। ये होती है आपकी फंक्शन की, एक कीबोर्ड में सारी की होती है, उसमें से आपको कॉम्बिनेशन की होती है वो होती है आपकी अल्टर कंट्रोल और शिफ्ट, इनके साथ मदर की को यूज करना होता है। तो ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 30, MS वर्ड 2010 में जूम स्लाइडर का उपयोग। MS वर्ड 2010 में जूम स्लाइडर का उपयोग क्या है। व्यूइंग क्षेत्र को बड़ा या घटाकर देखना, चयनित पाठ को बोल्ड करने के लिए, चयनित पाठ को हटाने के लिए, ए पैराग्राफ में नया पाठ सम्मिलित करने के लिए।
ये जो 2010 में जूम का होगा, तो जूम में सिंपल सी बात है, आप चीज़ को बढ़ा घटा के आपको उसको व्यू को देख सकते हो। तो चयनित पार्ट को बोल्ड हम कर नहीं सकते, बोल्ड का तो होता है कि गहरा करना आपका, सिंपल सी बात है। और कंट्रोल में कंट्रोल बी के द्वारा आप बोल्ड कर सकते हो। चयनित पार्ट को हटा सकते हो, ये भी आंसर होगा नहीं आपका, डिलीट के द्वारा हटा सकते हो। ए प्राइवेट नया पार्ट सम्मिलित करने के लिए नया पार्ट तो आप कंट्रोल एन से कर सकते हो। तो इसमें है व्यू क्षेत्र को आप बढ़ा या घटा कर देख सकते हो, आंसर होगा आपका ए। 31 MS एक्सेल 2010 में फ्रिज पेन का उपयोग क्या होता है? फ्रिज पेन MS एक्सेल में एक ऑप्शन है फ्रिज पेन, उसके उपयोग के बारे में आपको यहाँ से पूछा गया है। ए ऑप्शन है जिसमें किसी वर्कशीट में एक क्षेत्र से फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए इसे दूसरे क्षेत्र में लागू करना। रो या और कॉलम, MS एक्सेल में रो और कॉलम शीर्षक को स्थिर रखने के लिए ताकि वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय स्क्रॉल नहीं करें। सूत्र बनाने के लिए, चार्ट बनाने के लिए। MS एक्सेल में अगर हम काम करते हैं तो ऐसे देखने को फाइल मिलेगी आपको MS एक्सेल की। जो एक खड़ी लाइन आपको चल रही है, जैसे खड़ी लाइन है, इनको तो हम क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। जो आड़ी लाइन है उनको क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। तो इनमें आपको डाटा लिखना है। अगर आप यहाँ डाटा टाइप कर रहे हो और आप फ्रिज पेन का उपयोग कर रहे हो, तो यानी आप अगर आपको 1000 आदमियों की लिस्ट बनानी है, कैंडिडेट की लिस्ट बनानी है, तो आप क्या करोगे? नेम है, डेप DOB है, उसको आप क्या रखोगे? अपनी एक जगह स्थिर रखोगे। तो यानी रो और कॉलम शीर्षक को क्या करना है? टाइटल होगा, उसको क्या करना है? आप वर्कशीट में स्थिर रखोगे, जो स्क्रॉल करते समय वो स्क्रॉल न रहे। तो आंसर होगा बी। आंसर होगा बी, फ्रिज पेन का ही उपयोग होता है। यानी मेन हेडिंग है वो आप एक जगह रख सकते हो फ्रिज पेन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32, मान लीजिए कि MS एक्सेल में सेल B1, B2, B3 कुछ संख्यात्मक मान है। इन सेलों में मौजूद मानों को न्यूनतम ज्ञात करने का सही फॉर्मूला क्या है? यानी कोई भी सेल है, B1 है, B2 है, B3 है, कुछ संख्यात्मक मान है और इन सेलों में मौजूद मानों को न्यूनतम ज्ञात करने का सही फॉर्मूला है। ए दे रखा है, जो MIN है उसका मतलब है मिनिमम। ऑप्शन नंबर बी में भी मिनिमम और मैक्स का मैक्सिमम। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है मैक्सिमम और मिनिमम। ऑप्शन नंबर डी में भी मैक्सिमम और मिनिमम। जो ऑप्शन नंबर ए है उसके द्वारा आप सही फॉर्मूला ज्ञात कर सकते हैं। स्क्रीन लॉक या विकल्प, स्क्रीन लॉक विकल्प नो डॉट्स की एक श्रृंखला के साथ एक विशिष्ट स्वाइप पैटर्न का उपयोग के एंड्रॉयड डिवाइस को अनलॉक कर सकते हो। जो स्क्रीन लॉक होता है नो डॉट्स की एक श्रृंखला के साथ एक विशिष्ट स्वाइप पैटर्न का उपयोग एंड्रॉयड डिवाइस को आप अनलॉक कर सकते हो, जिसमें स्वाइप है, पैटर्न है, पिन है, पासवर्ड है। पैटर्न में आपको बता रखा है, पैटर्न है मोबाइल में से 2 मिलेंगे आपको, और स्वाइप है इसमें आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हो, और पिन है इसमें पिन ही में आपके नंबर मिलेंगे इनलेट, और उसके बाद में पासवर्ड में है इसमें नंबर है, लेटर है, सारे मिलेंगे। तो इसमें आंसर होगा आपका बी, यानी पैटर्न के द्वारा, रोटेट के द्वारा। SSO, यहाँ से SSO की फुल फॉर्म है आपके सिंगल साइन ऑन। का उद्देश्य क्या है? सिंगल साइन ऑन का उद्देश्य यानी SSO का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर है ए, हेल्प डेस्क की लागत कम करना। ऑप्शन नंबर बी, ग्राहक संतुष्टि को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी, उत्पादकता को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। यानी हेल्प डेस्क की लागत को कम करना, ठीक है, ग्राहक को संतुष्टि को बढ़ाना, ठीक है, उत्पादकता को बढ़ाना, ठीक है। तो इसमें आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ये सभी आंसर होगा डी। MS पावर पॉइंट 2010 में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, MS का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट। पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड को नहीं डाला जा सकता, स्लाइड को नहीं डाला जा, किसमें? जो स्लाइड को आप नहीं डाला जा सकता, गणितीय समीकरण, वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल, मॉडल। अगर आप MS पावर पॉइंट यानी स्लाइड है, पावर पॉइंट में जो फाइल होती है बाय डिफॉल्ट प्रेजेंटेशन बोलते हैं, और उसमें आप 2010 में आप काम कर रहे हो, इनमें से स्लाइड में किसको नहीं डाल सकते आप? उसमें है पहला ऑप्शन गणितीय समीकरण, ऑप्शन नंबर बी
वीडियो फाइल ऑप्शन नंबर सी, ऑडियो फाइल ऑप्शन नंबर डी मॉडेम। आप गणितीय समीकरण काम में ले सकते हो स्लाइड में, वीडियो भी ले सकते हो, ऑडियो भी ले सकते हो, लेकिन मॉडेम नहीं ले सकते, मॉडेम। तो आंसर होगा आपका डी, मॉडेम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।